find out the electric field intensity at any point on the axis of uniform charge ring. तो लिखते हैं how to find out the electric field intensity at any point on the axis of charged ring. आपके पास कोई रिंग है जो यूनिफॉर्म चार्ज्ड है। हम कंसीडर कर लेते हैं एक सर्कुलर चार्ज्ड रिंग और इसके ऊपर टोटल चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, टोटल चार्ज ऑन रिंग वो मान लेते हैं क्यू, इस तरीके से। और ये क्यू चार्ज है, ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। और इस रिंग की ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको इसको 3D में विजुलाइज करना है तो आप घर के अंदर एक रिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस तरीके की, और इस रिंग की ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो वाली एक्सिस है, ये वाली एक्सिस इस रिंग की, तो ये एक्सिस है, इसके ऊपर निकालनी है किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन स्टूडेंट, आपके पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए है। अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है से क्यू वैल्यू का, और आपको आर डिस्टेंस पे से पी पॉइंट के ऊपर आर डिस्टेंस पे इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए तो आपके पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट, यहां पे जो ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। तो इस कंडीशन में हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे? तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिंग को छोटे छोटे एलिमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट के अंदर इस रिंग को डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे। हम कंसीडर करते हैं कि इस ए पॉइंट के ऊपर हम इसको कंसीडर करते हैं ए पॉइंट, और इस ए पॉइंट के ऊपर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, डीएल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। डीएल एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कंसीडर कर लिया कितना? डी क्यूब, छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लिया। जो ये छोटे छोटे एलिमेंट कंसीडर करे हैं, इसको हम मान सकते हैं पॉइंट चार्ज पार्टिकल। और पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए तो हमारे पास फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर जो हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया है, उसके ऊपर चार्ज कंसीडर कर लिया भैया कितना? डी क्यू। और इस डी क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर, दिस इज द पॉइंट पी, पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी ऐसे। उसको हमने मान लिया DE1। और इस पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने मानना है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा? चार्ज है DQ डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? जो रिंग है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं A, और इस रिंग के सेंटर से लेके इस P पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम मान लेते हैं x। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया r, तो r की वैल्यू क्या आएगी? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर द रूट। तो फार्मूला क्या रहेगा इस पॉइंट चार्ज
के लिए चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आएगा आपका a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और इनटू में k, इनटू में k। ये रहेगी आपके पास de1 की वैल्यू। इसी तरीके से जो a आपके पास पॉइंट है, इसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है से b पॉइंट, उसके ऊपर भी हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं dl लेंथ का ही। dl लेंथ का हमने यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया और इसके ऊपर भी कितना चार्ज मान लिया? dq चार्ज मान लिया। और इस dl एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण p पॉइंट के ऊपर कितना फील्ड इंटेंसिटी होगी भैया? वो हमने कंसीडर कर ली de2। अब जो कि इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, ये वाली डिस्टेंस कैसे आएगी? इस ट्रायंगल से आएगी। दिस इज x, दिस इज a, तो यहाँ पे जो ये r होगी ये होगी बेटा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर अंडर द रूट। तो इस चार्ज एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी de2, उसकी वैल्यू बेटा क्या होगी? वो भी होगी k dq बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। मतलब de1 और de2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। de1 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है किसके? de2 के। किस तरीके से? अगर आपको उसको 3D में विजुलाइज करना है तो इस तरीके से, जो आपने ऊपर एलिमेंट कंसीडर किया है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बेटा ये वाली फील्ड इंटेंसिटी हम कंसीडर कर लेंगे, ये वाली। और जो ये नीचे एलिमेंट कंसीडर किया है इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी आएगी p पॉइंट के ऊपर बेटा वो ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल इसको हमने मान लिया थीटा, ये एंगल भी क्या है? थीटा एंगल है सिमेट्री के कारण। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व कर लेंगे, एक तो x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। जो y डायरेक्शन में वैल्यू आएगी वो आएगी de1 sin थीटा और x में आएगी de1 cos थीटा। ऐसे ही इस de2 को भी हम रिजोल्व कर लेंगे, एक तो x डायरेक्शन में ये आएगी de2 cos थीटा और एक आएगी y डायरेक्शन में de2 sin थीटा। अब आपको नोट क्या करना है, जब हमने इसको रिजोल्व किया एक y में और x में, इसको रिजोल्व किया एक x में और एक y में। अब आपको पता है de1 और de2 का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है भैया, तो उनका जो ये कंपोनेंट आएगा sin थीटा वाला ये भी क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो बेटा ये दोनों कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से इसने ये फील्ड प्रोड्यूस की, इसको मैंने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट के अंदर, एक इधर और एक इधर। ऐसे इसने फील्ड प्रोड्यूस की इस साइड, इसका कंपोनेंट रिजोल्व किया एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट है, इन दोनों एलिमेंट के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस की है उस फील्ड का जो y कंपोनेंट है बेटा वो हो जाएगा कैंसिल आउट। इसी तरीके से जो ये वाला एलिमेंट है इसके साइड में हम एक छोटा सा एलिमेंट और कंसीडर करेंगे, उसके कोरोस्पोंडेंस एक एलिमेंट बेटा यहां होगा, उन दोनों की भी y कंपोनेंट कैंसिल होगा, खाली x एक्सिस कंपोनेंट मिलेगा। इस तरीके से हर एलिमेंट का जो भी हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे, जिसको हम पॉइंट चार्ज पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं, उसका y कंपोनेंट तो हो जाएगा कैंसिल आउट और बचेगा कौन सा? x कंपोनेंट। तो जो x कंपोनेंट है हर एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम उसको क्या कर लेंगे बेटा? एड अप कर लेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हर कंपोनेंट की वो सब सारी सेम डायरेक्शन में है और सबके लिए जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? सेम है। मतलब हर एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है भैया? सेम है। तो ये कंपोनेंट है, चाहे de2 cos थीटा है
चाहे DE1 cos थीटा है, चाहे DE3 cos थीटा है, कोई भी आपके पास है DE1 cos थीटा, DE2 cos थीटा, DE3 cos थीटा, इस तरीके से उन सभी की वैल्यू क्या भैया सेम है और डायरेक्शन में क्या उनकी सेम है। तो अगर तो उन सारे के सारे कंपोनेंट को हम ऐड कर दें तो क्या आएगी भैया, वो आएगी इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। अब अगर चीजों को अपने को ऐड करना हो और वो कंटिन्यूअस हो तो बेटा हम उसको करते हैं इंटीग्रेट। तो अगर तो इस कंपोनेंट को हम इंटीग्रेट कर दें पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस के ऊपर, क्योंकि हर एलिमेंट अपने को एक्स डायरेक्शन में एक कंपोनेंट देगा, और उसी कंपोनेंट का अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस के ऊपर तो बेटा हमें क्या मिलेगा, इस P पॉइंट के ऊपर आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो हमारा काम क्या है, DE1 cos थीटा को हम करेंगे बेटा इंटीग्रेट, कहां पे, पूरी की पूरी सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पाई a के ऊपर। तो बेटा ये हमें मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट, जो हो गया आपकी x के अलोंग। अब हमारा सिंपल सा काम क्या है बेटा, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। अब DE1 की वैल्यू पुट करेंगे और cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इस ट्रायंगल से, तो वो क्या होगी वो देखेंगे। DE1 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे भैया, क्या आएगी, K DQ डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से पुट कर लेंगे, ये वाला ट्रायंगल है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास x और हाइपोटेन्यूज आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो यहां पे आएगा आपके पास cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, और पूरे का आपका इंटीग्रेशन। अब जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे। देखिए हर एलिमेंट के लिए x की वैल्यू सेम रहेगी, a की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो जो k तो कांस्टेंट है ही, तो a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर जो ब्रैकेट में आएगा ये भी बाहर आएगा और ये भी बाहर आएगा, साथ में x भी बाहर आएगा। तो हमारे पास वो वैल्यू आएगी E इज इक्वल टू, वो क्या आएगी, k बाहर x बाहर, और नीचे हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है ये रूट, और ये 1 पावर है, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर क्या रह जाएगी, a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और अंदर हमारे पास dq 2 पाई a के ऊपर। अब इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है पूरा का पूरा। अब ये क्या है, dl एलिमेंट के ऊपर चार्ज है dq, पूरी की पूरी एलिमेंट के ऊपर, पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर कितना चार्ज लगा भैया, q चार्ज, जो हमने माना है टोटल चार्ज। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा भैया वो होगा q टोटल चार्ज। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू k q x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 3/2। This is the value of electric field intensity at this point. So please note this. This is very very important. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोर्ड का वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज नोट करें इसको। इसके बाद हम करवाएंगे इसके अंदर स्पेशल केस। चलिए स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्पेशल केस। जो फार्मूला निकल के आया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सिस के किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो निकल के आया है E इज इक्वल टू k q x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 3/2। और सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन थी ये रिंग थी, ये रिंग का एक्सिस था, और ये वो पॉइंट था जहां हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसका फार्मूला था ये। जो फर्स्ट स्पेशल केस है वो क्या है, स्पेशल केस फर्स्ट, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें रिंग के सेंटर के ऊपर, मतलब P पॉइंट यहां ना होके
सेंटर के ऊपर आ जाए तो उस कंडीशन में जो हमारा x है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो E की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 0 आएगी। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग। अगर आपको रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस फार्मूले में तो E कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। तो आप ये बात नोट कर लें कि किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके सेंटर के ऊपर बेटा उसकी वैल्यू आती है 0। सेकंड स्पेशल केस, अगर तो हमारे पास जो ये x है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, a से, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी आएगी, मतलब x वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, a से। मतलब ये रिंग है और जो P पॉइंट है वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग, तो x ग्रेटर देन किससे हो जाएगा बेटा, a हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम a को नेग्लेक्ट कर देंगे एज कंपेयर टू x। तो फार्मूला हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइड बाई, a को खत्म करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो नीचे रहेगा x स्क्वायर, पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, फार्मूला निकल के आ गया के क्यू एक्स डिवाइड बाई x की 3, एक x से एक नीचे x कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई x की 2। ये तो वही फार्मूला निकल के आ गया जो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, जिसके अंदर डिस्टेंस कितनी है भैया, x है। तो मतलब अगर आपका x वेरी वेरी लार्ज देन किससे है, a से, रेडियस ऑफ रिंग से है, तो उस कंडीशन में जो ये चार्ज रिंग है किस तरीके से बिहेव करती है, एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के तरीके से बिहेव करती है, और सारा चार्ज कहां है, इसके सेंटर के ऊपर सिचुएटेड है। सेकंड केस, इसके अंदर लिख लेंगे चार्ज रिंग बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल such that all charge situated at center, कि सारा का सारा चार्ज कहां सिचुएटेड है भैया, सेंटर के ऊपर सिचुएटेड है। थर्ड स्पेशल केस के अंदर हम क्या बताएंगे, x की वो वैल्यू, इस सेंटर से x की वो वैल्यू जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है भैया, मैक्सिमम है। देखिए x इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी भैया, 0 थी, और जब हम x को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो किस फार्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने लगा बेटा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, x बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, 0 से तो बड़ी हो x की वैल्यू और बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो। तो मतलब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, एक ऐसी स्टेज आएगी मैक्सिमम आएगा और फिर घट रहा है। तो x की ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x की, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भैया आपका मैक्सिमम है, इस डिस्टेंस के ऊपर। तो x की इस वैल्यू के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भैया, मैक्सिमम है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम डिफरेंशिएशन इसका निकाल के अगर उस 0 के इक्वल पुट करें तो हमें बेटा वो कंडीशन मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम होगा। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम E का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x और उसको 0 के इक्वल पुट करें तो हमें वो x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा मैक्सिमम। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो भैया कंफर्म है यहां पे आपका
डी बाई डी एक्स क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ऐसा करने से हमें x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो देखिए इस फार्मूले से जो कांस्टेंट है उनको छोड़ देंगे, जो x के अंदर चीजें हैं बट उनको ले लेंगे क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स ई की वैल्यू लेंगे भैया जो x की टर्म में है x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 3/2 हमें इसका डिफरेंशिएशन करना भैया। अब जो ये पावर है ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास x इंटू ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इसकी पावर माइनस के 3/2 ये बचेगा। अब फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करते हैं हम फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड टर्म एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन पावर पीछे आ जाएगी भैया माइनस के 3/2 एक पावर माइनस में मतलब ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2 ये बढ़ जाएगी भैया माइनस 3/2 में माइनस 1 करेंगे माइनस के 5/2 इनटू में इसका डिफरेंशिएशन। अब ये तो कांस्टेंट है ए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा इनटू में 2x x के रिस्पेक्ट में प्लस सेकंड टर्म एज इट इज मतलब ये एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये एज इट इज मतलब a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इसकी पावर माइनस के 3/2 एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बेटा वो आएगा 1 इस सारी टर्म को इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको करेंगे सोल्व 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला तो x इंटू में x x स्क्वायर हो जाएगा तो ये वैल्यू आएगी माइनस 3x स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इसकी पावर माइनस के 5/2 और ये प्लस वाली चीज इधर ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगी तो इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इसकी पावर माइनस के 3/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस पावर को बेटा इस फैक्टर को नीचे डिवाइड कर देंगे इससे तो बचेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस के 3/2 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस के 5/2 दोनों पावर बेटा माइनस में है। ये कितना है 2.5 मतलब ढाई है ये कितना बेटा 1.5 है तो ये ऊपर जाएगी बेटा पॉजिटिव हो जाएगा ढाई में से 1.5 माइनस करेंगे तो बेटा बचेगा आपका 1 तो मतलब इसकी पावर बचेगी बेटा 1 तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इसकी पावर बचेगा 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और बेटा 2 से डिवाइड कर दूंगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब ये एक स्क्वायर है दोनों तरफ अंडर ले लेंगे तो x इज इक्वल टू इसका बेटा ये जब रूट लेंगे ये 2 से अंडर कैंसिल हो जाएगा तो a बाय अंडर 2 ये फार्मूला हमारे पास आएगा। तो मतलब x कितना चले x हम चले a बाय अंडर 2 चले डिस्टेंस चलने के बाद आपका e की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। कई बार स्पेशल कंडीशन के अंदर ये भी डायरेक्ट पूछ सकता आपसे कि x कितना चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण मैक्सिमम आए। तो बेटा ये था आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें